हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ और एमपीसीबी। दोस्तों पहले जान लें तो व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों सर्किट ब्रेकर एक ऐसा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से ओपन या क्लोज यानी कि बंद और चालू करने का काम करता है। वैसे तो सर्किट ब्रेकर आपको बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आप समझेंगे कि आइसोलेटर जैसे कि एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, आरसीडी हो गया, आरसीबीओ और एमपीसीबी क्या होते हैं और कौन कौन सा हमें कहाँ यूज करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी पाने वाले हैं। तो समझते हैं आइसोलेटर क्या होता है। आइए देख लें। दोस्तों आइसोलेटर दिखने में किसी भी आकार या डिज़ाइन का हो सकता है, लेकिन एमसीबी जैसा दिखने वाला सबसे आम होता है। ये आपको दीवार पर लगे किसी एक नॉर्मल स्विच के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आइसोलेटर सिर्फ एक नॉर्मल स्विच होता है जो कि ज़्यादा रेटिंग का होता है, जिसमें देखने में वो क्या होता है एमसीबी जैसा ज़रूर होता है, पर उसमें कोई भी सेफ्टी बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे दीवार पे लगा स्विच जिसे आप लाइट, पंखा और ऑन ऑफ करते हैं, इसी तरीके से आइसोलेटर सिर्फ क्या होता है तो एक स्विच होता है। ओके, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बेनिफिट हमें नहीं देता है। नॉर्मल घरों में वो स्विच लगते हैं, वो 6x10 एम्पियर या 16 से 20 एम्पियर के होते हैं। इसके ऊपर की रेटिंग में जब हम जाते हैं तो उसे आइसोलेटर यूज करते हैं। ओके, कई लोग इसको एमसीबी की जगह पर इसको भी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, पर मैं आपको बता दूं कि आइसोलेटर में कोई सेफ्टी बेनिफिट्स नहीं होती है। आइसोलेटर सिर्फ एक क्या होता है तो स्विच होता है, और एक स्विच से ज़्यादा वो कोई भी सेफ्टी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, तो आइए आप जान लेते हैं एमसीबी क्या होता है। दोस्तों एमसीबी यानी इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या करता है तो प्रोवाइड करता है। एमसीबी हमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देता है कि वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के केस में क्या हो जाता है तो ट्रिप हो जाता है। ओके दोस्तों, एमसीबी जैसे कि ओवरलोड या फिर एक शॉर्ट सर्किट सेंस करता है, इसको सेंस कर लेता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट को, तो ये एमसीबी इन फॉल्ट को सेंस करते ही मैकेनिकल ट्रिप हो जाता है। ओके दोस्तों, एमसीबी एक मैकेनिकल ट्रिप होने वाला ऑटोमेटिक स्विच होता है जो हमें दो चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है। पहला हो गया ओवरलोड और दूसरा हो गया शॉर्ट सर्किट। ओके, तो एमसीबी को हम हर उस जगह पर यूज करेंगे जहाँ पर हमें इन दो चीज़ों से प्रोटेक्शन करना होता है। एमसीबी आपको अलग अलग रेटिंग में आती है और मैक्सिमम एमसीबी 63 एम्पियर तक यूज होती है। ओके दोस्तों, एमसीबी बाज़ार में वैसे तो आपको रेयर केस में 100 एम्पियर तक देखने को मिल जाती है। ओके, पर उसका जो यूजुअल यूज केस में एमसीबी आपको 63 एम्पियर तक का सबसे यूज होता है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं एमसीसीबी क्या होती है। दोस्तों एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, तो एमसीसीबी को हम एमसीबी का एक बड़ा वर्जन मान सकते हैं। एमसीसीबी थोड़े लार्जर लोड यानी कि 63 एम्पियर के ऊपर के लोड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एमसीसीबी वैसे तो एमसीबी वाली प्रोटेक्शन देता है जैसे कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके अलावा एमसीबी सेंसिटिव से रिलेटेड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स और कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं आरसीसीबी और ईएलसीबी क्या होता है। दोस्तों आरसीसीबी, ईएलसीबी ये दोनों क्या होता है तो सर्किट ब्रेकर ही होते हैं। इसका नाम जैसे कि इसके नाम से आरसीसीबी यानी कि रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी यानी कि अर्थ लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों एक दूसरे की जगह क्या होता है तो यूज हो सकते हैं। आज के बाज़ार में सबसे ज़्यादा आरसीसीबी अवेलेबल होता है। ओके, ईएलसीबी एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित डिवाइस है जिसके लिए अर्थिंग की ज़रूरत होती है। आरसीसीबी एक ऐसी डिवाइस होती है जो हर घर में होनी चाहिए क्योंकि आरसीसीबी करंट लगने से क्या करता है तो प्रोटेक्शन देता है आरसीसीबी। ओके, उदाहरण के लिए किसी इंसान को अगर पूरे घर
पे कहीं भी किसी भी चीज़ से करंट लगेगा तो उसके करंट को फिल कराने से पहले आरसीसीबी या ईएलसीबी क्या होगा तो ट्रिप्ड होके सप्लाई को कट कर देगा। ओके, और इंसान को सेव कर देता है। इसीलिए कहता हूँ कि आरसीसीबी हर घर में होनी चाहिए। ओके, आरसीसीबी इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा भी इसका बहुत बेनिफिट्स होता है। आरसीसीबी एक हाईली सेंसिटिव क्या होता है तो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ये किसी भी अप्लायंसेस के अंदर भी अर्थ अगर लीकेज करंट होगा तो उदाहरण के लिए आइए उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टोस्टर फ्रिज हो गया, फ्रिज हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, मोटर आदि किसी भी अप्लायंसेस के अंदर अगर कोई तार क्या होता है लूज होकर आपकी बॉडी से कुछ छू रहा है, आपके पार्ट्स के बॉडी से छू रहा हो तो आरसीसीबी क्या कर देगा तो ट्रिप्ड हो जाएगा। ओके, अगर किसी अप्लायंसेस के अंदर पानी जाने की वजह से उसमें लीकेज करंट हो रहा है तो आरसीसीबी क्या कर देगा तो उसको ट्रिप कर देगा। ओके, अगर आपकी हाउस वायरिंग में कहीं लीकेज करंट है तो आरसीसीबी क्या कर देगा तो ट्रिप करंट कर देगा। ओके, अगर आपके इलेक्ट्रिकल यानी कि वायरमैन ने अगर घर में हाउस वायरिंग करते समय करते वक्त कहीं पे क्या कर दिया है तो वायरिंग के टाइम पे कहीं खुला छोड़ दिया है तो टेप नहीं लगाई है तो वो तार आपकी दीवार को छू रहा हो तो किसी भी डिवाइस को छू रहा हो तो आरसीसीबी क्या कर देगा तो उसको टेप कर देगा। तो एक चीज़ आपके लिए समझनी चाहिए कि आरसीसीबी बिना कारण कभी भी ट्रिप नहीं करता है। आरसीसीबी ट्रिप एक कारण से हो रहा है, उसका कारण होता है सेफ्टी होता है। ओके, सेफ्टी के कारण से ही आपको आरसीसीबी क्या करता है तो ट्रिप करता है। ओके, तो आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों एक ही एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो बाज़ार में आप जब भी जाए तो आपको दोनों में से अवेलेबल डिवाइस मिल रहा है तो उसे आप अपने लगा सकते हैं। जो भी अवेलेबल मिल रहा है उसे आप लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप आरसीसीबी खरीदने जाए तो एम्पियर रेटिंग के अलावा इसकी सेंसिटिविटी ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आरसीसीबी और ईएलसीबी की सेंसिटिविटी क्या होता है तो मिली एम्पियर यानी कि एमए में होती है और आपके घर में लगने वाली आरसीसीबी और ईएलसीबी की सेंसिटिविटी कितना होता है 30 MA यानी कि मिली एम्पियर तक ही होनी चाहिए। ओके, आरसीसीबी या ईएलसीबी की सेंसिटिविटी का मतलब होता है ये कितनी जल्दी ट्रिप करेगी किसी भी फॉल्ट के केस में। वो आपको एक फॉल्ट क्या करेगा तो डिटेक्ट करती है, आपको करंट लगने के चांस उतने ही क्या होता है तो कम होता है। ओके, तो समझ गए आरसीसीबी और ईएलसीबी क्या होता है। तो आइए अब जान लेते हैं आरसीबीओ और आरसीडी क्या होता है। दोस्तों आरसीसीबी और एमसीसीबी के कम्युनिकेशन यानी कि कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, आरसीसीबी और एमसीबी के कॉम्बिनेशन को आरसीबीओ कहते हैं। मतलब कि आरसीसीबी यानी कि रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों के फीचर्स और सेफ्टी एक ही सर्किट ब्रेकर में हमको देखने को मिल जाता है। आरसीबीओ का पूरा नाम होता है रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। वो तो बेसिकली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के अलावा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के कंबाइन होके जब तीनों चीज़ें एक ही सर्किट ब्रेकर में मिल जाते हैं तो उसे आरसीबीओ के या फिर आरसीडी के नाम से क्या कहा जाता है जाना जाता है। आरसीबीओ और आरसीडी एक ही चीज़ होती है जिसमें हमें ये तीनों फीचर देखने को मिलते हैं। आरसीडी का पूरा नाम होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस होता है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं एमपीसीबी। एमपीसीबी क्या होता है दोस्तों, एमपीसीबी यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है तो इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम होता है बहुत सिंपल होता है। एमपीसीबी हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ मोटर में फेज लॉस प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये क्या होता है तो ये फेज लॉस प्रोटेक्शन हमको ये एमसीबी के फीचर्स के साथ एडिशनल दे रहा होता है। यही चीज़ आपको एमपीसीबी क्या होता है तो बना देती है। ओके, और एमपीसीबी का बस यही
क्या होता है, तो पर्पस होता है। ओके, समझ गए, पर्पस होता है कि वो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के साथ फेज लॉस प्रोटेक्शन भी मोटर को दे सके। ओके, तो एमपीसीबी का यही मुख्य काम होता है। तो उम्मीद है कि आपको व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, व्हाट इज एमसीबी, व्हाट इज एमसीसीबी, व्हाट इज आरसीसीबी और व्हाट इज एमपीसीबी की पूरी जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।